प्रिय विद्यार्थियों, बेटा क्लास 10th का जो हमने चैप्टर 9th जो स्टार्ट किया हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस, उसका हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ चुके थे और बेटा इस जैसे बच्चों की बड़ी डिमांड आती है, एक्चुअली में कमेंट पे आते हैं, पर्सनली कमेंट आते हैं कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करो, इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, ये चैप्टर स्टार्ट करो, वो चैप्टर स्टार्ट करो। तो बेटा थोड़ा सा ये ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, बट ये है कि मैं स्टार्ट ज़रूर करवाऊँगा। और चैप्टर जो है मैं ये सोच रहा हूँ, थोड़ी प्लानिंग की है कि 2-3 चैप्टर को पैरेलल हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के जो एग्ज़ाम है अब कोरोना के दौरान जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे स्टेट बोर्ड के, हरियाणा में, मैं एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा के 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, बट इसमें CBSE के भी स्टार्ट होंगे। तो बेटा मैं स्टार्ट करूँगा पैरेलल 2-3 चैप्टर को, बट थोड़ा पेशेंस रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो बेटा अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 9 हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। और जो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाती है तो बेटा उसका डायग्राम के थ्रू उसको समझ सकते हैं। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। उस दौरान हमने कुछ कंसेप्ट समझाया था, उसका इंट्रोडक्शन भी समझाया था कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज एट टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब देखो, सपोज करो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक 1.5 मीटर लड़का खड़ा है, और ये मेरे पास क्या होगा बेटा, ग्राउंड। क्या होगा बेटा, ये ग्राउंड। समझ गए इतना बात, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। ये 1.5 मीटर बॉय है, क्या है, ये लड़का है। तो 1.5 हो गया, तो इसको मैं अगर मिला देता हूँ तो ये भी हाइट जितनी है कितनी होगी, 1.5 मीटर हो गई। अब ये कह रहा है कि 1.5 मीटर बिल्डिंग के हाइट के पास खड़ा है, तो बिल्डिंग की हाइट इसने गिवन कर रखी है क्या, 30 मीटर, ठीक है। और अब ये जो हाइट है बिल्डिंग की बेटा ये कितनी होगी, 28.5 मीटर हो गई। इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो लड़का यहाँ पे है इसका फेस, और ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग है लिख देते हैं हम, और ये उसका टॉप हो गया, एंड ये उसका बेटा बॉटम हो गया। अब टॉप, चलो, जब बच्चा ऐसे बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है तो वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है इसके टॉप से। तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहाँ से एंगल जो है वो कितने डिग्री बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अब मूव करता करता अगर एक पॉइंट पे पहुंच जाता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो सपोज करो बच्चा यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 टू 60 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ से बच्चा कितनी दूरी पे चला, ये फाइंड आउट करना है। अगर सपोज करो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको B, C, D एंड E, ठीक है। अब दो ट्रायंगल मेरे पास दिख रही है, क्या, ADE, एंड यहाँ मेंशन कर देते हैं E के बाद F, मेंशन कर दिया मैंने।
तो मुझे ए से लेके एफ कितनी दूरी पे वो चला, इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं स्टेप टू स्टेप। अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ बेटा इन ट्रायंगल, कौन सी ले रहा हूँ, कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। थीटा के बिल्कुल साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इट मीन्स डी ई अपॉन ए डी, बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस कितना दे रखा है ए डी इज इक्वल टू, अब इसमें देखो दो बातें हैं बेटा, पी बी पी एच एच बी को हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अब देखो tan 30 की वैल्यू अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो बेटा उसको ब्रेक करके लिखो, क्या कैसे, sin 30 अपॉन cos 30। दो मैंने आपको टेबल बताई थी, तो बेटा दो जो साइन और कोस की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी ज़रूरी है, 1/2 और √3/2, कितना आया 1/√3, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझेंगे। अब यहाँ से बेटा ए डी की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से 28.5 अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1/√3। तो बेटा यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा ए डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 मीटर। सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब मैं दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सी, ई डी एफ। अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूँ, इन ट्रायंगल ई डी एफ, ठीक है, थीटा के बिल्कुल साइड परपेंडिकुलर और ये बेस डी ई एंड एफ डी, ठीक है, 28.5 और बेस एफ डी दे रखा है, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, टेंजेंट 60। वही बातें मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ बेटा कि टेंजेंट 60 डिग्री को मैं क्या लिखूँगा, साइन 60 अपॉन कोस 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2, बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा, √3 के। यहाँ से 28.5 अपॉन एफ डी इज इक्वल टू √3, ठीक है। यहाँ से एफ डी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये कह रहा है कि बच्चा कितनी दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूरी पे चला। तो बेटा यहाँ पे लिखो एज वी नो दैट, क्या ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए एफ प्लस एफ डी। मुझे क्या क्या वैल्यू मेरे पास गिवन है, ए डी 28.5 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करना है, ए एफ, और एफ डी वैल्यू गिवन है 28.5 अपॉन √3। इसको इधर ले आता हूँ बेटा, ठीक है। तो 28.5 इधर कॉमन आ गया, तो यहाँ से 23 अंडर में -1/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए एफ। एलसीएम लो, ये क्या कितना आ गया, √3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, 28.5 इंटू 2/√3, और ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ए एफ की, ठीक है। अब इसका रेशनलाइजिंग कर देते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया बेटा, इसको कट करो, (57), ठीक है। ये आ गया बेटा 57 अपॉन √3। इसका मैं रेशनलाइजिंग करूँगा, √3/√3, तो √3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 3, तो 57 √3/3, ये कट 90 पे, तो ए एफ इज इक्वल टू 19√3 मीटर। तो क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर कितना चला है बेटा, इज इक्वल टू 19√3 मीटर।
समझ में आया? बेटा वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एट टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ें कि टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंड टावर के टॉप से एंगल कितना बन रहा है 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिंपल, कैसे? ये बेटा बिल्डिंग होगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या होगा, ये कोई पॉइंट है, ये है ग्राउंड, और बेटा ये ग्राउंड पे क्या हो गया बेटा पॉइंट, ये होगी मेरे पास बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का ये हो गया बॉटम और बिल्डिंग का ये हो गया बेटा टॉप। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है। इसके ऊपर एक टावर भी बना हुआ है, ये है बेटा टावर। क्या है ये? टावर। टावर का ये दे रखा है बेटा टॉप। तो बिल्डिंग के टॉप से एंगल जो बन रहा है बेटा, ये बन रहा है कितना 45 डिग्री। समझ में आया? कितना एंगल बन रहा है बेटा 45। और टावर के टॉप से भी एंगल जो बन रहा है बेटा, ये बन रहा है कितना 60 डिग्री। समझ में आया? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब हाइट ऑफ टावर जो है उसको मैं क्या मान लूँ, सपोज करो मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं साइड नेम ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, A B, ये C और ये D। ये जो टॉप है ये बेटा टॉप तो है बिल्डिंग का, और बॉटम जो है ये किसका है टावर का, ठीक है। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड h। h मीन्स हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट हो गया। अब जो ट्रायंगल है और जिसमें जो चीज़ कॉमन है उसको ध्यान रखेंगे। अब बेटा मैं एक बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसका जब मैं सॉल्यूशन करने जाऊँगा तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ACD, ACD, ACD। जब मैं ACD ट्रायंगल के बारे में बात करूँगा तो बेटा एंगल 60 के बारे में, 60 परपेंडिकुलर क्या हो गया AC, थीटा के बिल्कुल सामने की जो साइड क्या होगी बेटा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं बेटा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास AC, और बेस क्या है बेटा CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट 60 डिग्री आया है बेटा, ये कैसे आया है PBP और HHB से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके इक्वल होगा साइन थीटा के, और बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कोस थीटा के, ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे कंप्लीट साइड चाहिए AC, CD ग्राउंड है, कुछ दे नहीं रखा। अब जो AC है बेटा AC को मैं क्या लिखूँ, पहले उसको चलो ये लिख लेते हैं AC। अब जो AC है यहाँ AC को कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। AC जो है वो AC यहाँ लिख लेता हूँ मैं। AC किस किस का सम से बन रहा है AB प्लस BC। अब AB जो है वो है मेरे पास H और BC कितना दे रखा है 20। तो AC इज इक्वल टू इतना हो गया, AC इज इक्वल टू H प्लस 20।
अपॉन सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60। अब वही बात कंसेप्ट निकल के आता है बेटा, टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू के लिए हमें, मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, साइन 60 अपॉन कोस 60 की वैल्यू याद रखोगे। और जिन्होंने जब मैंने 8वां चैप्टर में वीडियो अपलोड की हुई है बेटा, उसका जो हमने टेबल उसको मैंने समझाया है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखना। मैंने टेबल बनाने का आपको तरीका, लॉजिक समझाया है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। ये कैंसिल आउट होके क्या आएगी वैल्यू, √3। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, √3। तो इट मीन्स सी डी बेस कॉमन हो गया, तो h + 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी। ये सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरे पास। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड जो ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम, बी सी डी। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल बी सी डी के बारे में, तो थीटा 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है। अब बी सी कितना दे रखे बेटा, 20, और सी डी गिवन नहीं है, और tan 45 वैल्यू कितनी होगी, 1 टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बेटा सी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। इक्वेशन सेकंड, समझ गए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो h + 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h + 20 इज इक्वल टू 20√3, और h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो h इज इक्वल टू 20 कॉमन आ गया, √3 - 1 मीटर। जो मेरे पास हाइट ऑफ टावर होगी, ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ टावर। क्या है बेटा, ये हाइट ऑफ टावर, जो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, हाइट ऑफ टावर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 8th क्वेश्चन है जो सेम एज इट इज़ मैंने 6th जो क्वेश्चन करवाया है स्टैचू का, 1 टॉल बिल्डिंग बॉय का, सेम एज इट इज़ जो कंसेप्ट है वो 8th में लगेगा, पेडेस्टल लैंप वगैरह का। तो बेटा इसको आप ट्राई करके देखें। और जो 9th जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर 30 डिग्री और टावर फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री, टावर 50 मीटर हाई, द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बेटा 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई करके देखें 8th एंड 9th को, क्योंकि जो सारे जो कंसेप्ट है इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा इसको ट्राई करके देखें। हाँ, अब 10th जो क्वेश्चन है मैं उसको करवा देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलो 10th जो क्वेश्चन है बेटा, हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पोल इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईच साइड ऑफ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। ठीक है, कोई 2 पोल है, एक पोल ये हो गया एंड एक पोल ये हो गया। ठीक है, ये 2 पोल, बीच में रोड हो गया, ये ग्राउंड हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया बेटा, रोड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई सपोज करो ये पॉइंट है, ये क्या है बेटा, कोई पॉइंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री। ये क्या है बेटा, पोल, और ये भी क्या है, पोल। ये पोल का टॉप हो गया और ये हो गया पोल का बॉटम। इसी तरह ये पोल का टॉप हो गया और ये पोल का हो गया बेटा बॉटम। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल 60 डिग्री पॉइंट पे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री पोल के टॉप से, एंड 30 डिग्री यहाँ इस पोल से ये एंगल बन रहा है बेटा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल,
ये हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है h, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास गिवन है बेटा 80 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं रब करके बेटा यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, रोड है। ये अगर सपोज करो पॉइंट तक इसको अगर मैं x मीटर मान लेता हूँ तो बेटा ये जो मेरे पास होगी ये 80 माइनस एक्स होगी, और यहाँ एरो करके दिखा देता हूँ। ये क्या है बेटा, रोड है। ये क्या है, ये रोड है। ठीक है, अब इसको मैं नेम मेंशन कर रहा हूँ। ए, ये मेरे पास होगी B, ये पॉइंट हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया E। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। एक तो ये देख लेते हैं, फाइंड h, h मीन्स हाइट ऑफ पोल। ठीक है, एक तो हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है, और एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। अब देखो पोल के बॉटम से पॉइंट तक की दूरी को मैं क्या मान रहा हूँ बेटा, डिस्टेंस को x मीटर। अब मैं इसको लेट करके x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल और h इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा। अब मैं बारी बारी से इसका सॉल्यूशन करूंगा कि अगर मैं ट्रायंगल का कंसेप्ट लेके चलूँ, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अगर बेटा मैं ट्रायंगल ABC लेता हूँ तो थीटा के बिल्कुल सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर साइड क्या दे रखी है, AB, और बेस कितना दे रखा है, x। ठीक है, जो हाइट ये है उसी हाइट को मैं h इसको मान रहा हूँ बेटा, h मीटर। ठीक है, तो AB मैं क्या मान रहा हूँ, h अपॉन x, और ये किसके इक्वल है, जब मैंने PBP HSB का कंसेप्ट बताया था तो बेटा ये टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल है। और जो टेंजेंट 60 डिग्री को मैंने ब्रेक करना बताया था कि साइन 60 अपॉन कोस 60, तो बेटा ये वैल्यू क्या आएगी, √3। तो h की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी बेटा, √3x मीटर। सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली करके चलो अब यहाँ से ऐसे ही एक कंसेप्ट और लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सी, EDC। ठीक है, थीटा के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, h, सेम एज इट इज। ये भी हाइट ऑफ पोल क्या मान रहा हूँ मैं, h। बेस कितना दे रखा है बेटा, CD, और CD दे रखा है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। और बेटा टेंजेंट 30 डिग्री को हमने ब्रेक करना, याद करने का तरीका बताया है क्या, साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/√3। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। बेटा ये रिक्वायर्ड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास h है, तो RHS क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख दूंगा ये बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, h इक्वल है तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और इसको इधर ले आओ बेटा, 4x इज इक्वल टू 80, और यहाँ से x इज इक्वल टू 20 मीटर, x इज इक्वल टू 20। तो x मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। ये क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अच्छा अब ये सपोज करो, ये मैं इक्वेशन इसको थर्ड मान रहा हूँ,
अब x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या h इज इक्वल टू √3x, ठीक है, बट x इज इक्वल टू कितना आगे बेटा 20 मीटर, तो h इज इक्वल टू √3 मीटर। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास हाइट ऑफ पोल, क्या आ गया बेटा हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, उसको देखना उसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत स्लो तरीके से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो चल रहा है और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो बेटा इस वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वीडियो को बेटा पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करना, और जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ स्टेटमेंट को कितनी बार पढ़ के बनाता हूँ और कैसे मैं उसको डायग्राम को बनाता हूँ, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहे कुछ भी आए पेपर में, बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, श्योर है इस बात को लेके, ठीक है। थैंक यू।